नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल टुडे। देश दुनिया की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता। तो चलिए मुख्य समाचारों में बात करेंगे, लेकिन मुख्य समाचारों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पाकिस्तान में चुन चुन कर ढेर हो रहे भारत के दुश्मन, कौन लगा रहा है ठिकाने? जानिए विदेश मंत्रालय ने इस पर क्या कहा। भूकंप के साथ हुई 2023 की शुरुआत, एक साल में 124 बार कांपी धरती, जाने क्या है वजह। पीएम मोदी को डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता, ऐसा क्यों बोले व्लादिमीर पुतिन। इजराइल हमास पर हम कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, प्रियंका गांधी की नसीहत पर सरकार की दो टूक। पंकज त्रिपाठी की ये फिल्म एंड तक सांसें थाम कर रखती है। ये तो थी सुर्खियां, अब चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। पाकिस्तान में इन दिनों एक एक करके भारत के दुश्मनों का खात्मा हो रहा है। मुंबई हमले में दोषियों से लेकर कश्मीर के आतंक फैलाने वाले दहशतगर्दों तक सभी के लिए पाकिस्तान जन्नत से जहन्नुम में तब्दील हो गया है। हर दिन पाकिस्तान से खबर आ रही है कि किसी अज्ञात शख्स ने आतंकवादी की गोली मारकर हत्या कर दी है। अब इस मामले पर विदेश मंत्रालय ने सवाल भी किया है कि और उसने बकायदा इस पर जवाब भी दिया है। दरअसल हाल ही में आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के एक आतंकी की एक अज्ञात हथियारबंद हमलावर ने हत्या कर दी है। लश्कर का ये आतंकी पंपोर आतंकी हमले का मास्टरमाइंड था। भूकंप के मामले में 2023 बेहद खतरनाक साबित हुआ है। साल के पहले महीने में ही 5.8 की तीव्रता का भूकंप आया था। आंकड़े बताते हैं कि इस साल 124 बार भूकंप के झटके धरती पर महसूस किए गए हैं। 24 जनवरी को 5.8 तीव्रता से भूकंप से साल की शुरुआत हुई थी। फिर 3 अक्टूबर को 6.2 की तीव्रता से भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और 3 नवंबर को 6.4 की तीव्रता का भूकंप आया था, जिसने नेपाल में भारी तबाही मचाई है। तीनों ही भूकंपों का केंद्र नेपाल रहा है और भारत में पहाड़ी इलाकों से लेकर दिल्ली एनसीआर तक धरती दहल गई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने गुरुवार 7 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि उन्हें राष्ट्रीय हितों में विपरीत निर्णय लेने के लिए डराया या मजबूर नहीं किया जा सकता है। पुतिन ने पीएम मोदी के सख्त रुख को जमकर तारीफ की एवं न्यूज एजेंसी के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति के कार्यकाल में 14वें बीटीबी इन्वेस्टमेंट फोरम रूस कॉलेज में पुतिन के हवाले ने कहा कि मैं कल्पना नहीं कर सकता कि मोदी को भारत और भारतीय लोगों के राष्ट्रीय हितों में विपरीत कोई भी कार्य कदम और निर्णय लेने के लिए डराया, धमकाया व मजबूर नहीं किया जा सकता है और ऐसा दबाव है कि मैं जानता हूँ। वैसे तो और मैं इस बारे में कभी भी बात नहीं करते, मैं बस ये देखना चाहता हूँ कि बाहर क्या हो रहा है और कभी कभी ईमानदारी से कहूँ तो मैं भारत के राष्ट्रीय हितों की रक्षा कर उन्हें सख्त रुख में आश्चर्यचकित भी होता हूं। इजराइल हमास युद्ध पर एक बार फिर से भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि इस मामले में भारत कुछ गलत नहीं कर रहा है। गुरुवार को ही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने गाजा की ताजा स्थिति का मुद्दा उठाया था। उन्होंने कहा था कि भारत को जो सही है उसके लिए खड़ा होना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा था कि गाजा में युद्ध विराम से पहले से ज्यादा बमबारी हो रही है। क्या बोली भारत सरकार? गुरुवार को प्रेस ब्रीफिंग के दौरान विदेश मंत्रालय के सामने प्रियंका गांधी की प्रतिक्रिया को लेकर सवाल पूछा गया था कि इस पर मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा, मैं ये बिल्कुल मानने के लिए तैयार नहीं हूँ कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। तो हमारा जो दृष्टिकोण है, हमने जिस तरह से इस मुद्दे पर नजरिया रखा हुआ है। पंकज त्रिपाठी शायद फिल्म इंडस्ट्री के सबसे नरम शख्स होंगे, लेकिन किरदार निभाया है कड़क सिंह का। फिल्म का नाम ही कड़क सिंह है। ZEE5 पर आई ये थ्रिलर फिल्म पंकज त्रिपाठी का जरा अलग अंदाज दिखा रही है, कुछ ऐसा जो उन्होंने अब तक नहीं किया है और ये इस फिल्म को देखने की एक बड़ी वजह है। कहानी फाइनेंशियल क्राइम डिपार्टमेंट में अफसर AK श्रीवास्तव यानी पंकज त्रिपाठी की एक हादसे के बाद याददाश्त चली जाती है। इसके बाद 4 अलग अलग कहानियां उन्हें सुनाई जाती हैं कि वो कौन है और क्या है। वो एक बड़े केस की जाँच भी कर रहे होते हैं। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि कौन सी कहानी सही है, वे कौन हैं, उनकी असली बेटी कौन है एवं उनका असली बेटा कौन है। ये एक थ्रिलर फिल्म है तो कहानी इससे ज्यादा बताई नहीं जा सकती।
उसके लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। कैसे लगे समाचार कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए रियल टुडे।